हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज बेटा इस वीडियो में हम दिस और दैट का प्रयोग साथ में दीज और दोस का प्रयोग करना भी सीखेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई दिस और दैट का प्रयोग तो हमें आता है और साथ में दीज दोस का प्रयोग भी हमने बचपन में काफी पढ़ा है, लेकिन बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने बचपन में दिस दैट और दीज दोस का प्रयोग तो पढ़ा है, लेकिन वास्तव में इस तरह कभी नहीं पढ़ा था। इसी के साथ बेटा दिस और दैट के प्रयोग में जो भी आपको कंफ्यूजन होता है या फिर दीज और दोस का प्रयोग हम करेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी और इनसे रिलेटेड जो एडवांस रूल है और जो बेसिक रूल है वो सभी वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। यदि बेटा हम दिस और दैट के प्रयोग के बारे में देखें तो बेटा दिस और दैट दोनों का प्रयोग बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनको कि हम गिन सकते हैं और जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते और जिनको ना हम गिन सकते हैं। यदि हम बात करें कि दिस और दैट में अंतर क्या है, मतलब इनके प्रयोग को लेकर इनमें क्या डिफरेंस है, तो बेटा दिस का प्रयोग हम नजदीक वाली संज्ञा के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग हम दूर वाली संज्ञा के लिए किया करते हैं। यदि हम बात करें दिस और दैट के बारे में तो बेटा दिस और दैट दोनों ही बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, साथ में दिस और दैट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो बेटा आपको मैं आगे चलकर इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कब तो दिस और दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बेटा इन रूल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ताकि दिस और दैट का प्रयोग आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, कि ये घर बहुत ही सुंदर है। तो देखिए बेटा दिस के बाद में जो भी संज्ञा आ रही है वो काउंटेबल है। यदि हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे भी बेटा सेंटेंस तो पहले वाला ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया। तो अब यहाँ पर दिस और दैट में फर्क ये है कि भाई आप रास्ते में जा रहे थे तो जो एक घर था जो कि आपके नजदीक था वो भी सुंदर है, लेकिन जो दूर वाला घर है वो भी बेटा सुंदर है। तो इसका मतलब दिस का प्रयोग यदि हम हाउस से पहले करते हैं तो वो जो हाउस था वो नजदीक वाला था, मतलब आपसे और उस घर के जो बीच की दूरी थी वो कम थी, लेकिन दैट का प्रयोग किया तो आप और उस घर के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा थी दिस के कंपैरिजन में। यदि हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिस जूस इज सो टेस्टी। तो बेटा जो दिस का प्रयोग है ना वो जूस से पहले हो रहा है। जूस का मतलब होता है शरबत। तो बेटा ये जो जूस है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप आवश्यकता अनुसार दिस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट टी वॉज सर्व्ड बाय हिज वाइफ, कि वो जो चाय है उसकी पत्नी के द्वारा परोसी गई थी या पकड़ाई गई थी या फिर आपको दी गई थी। तो यहाँ पर जो टी आ रहा है उससे पहले हमने दैट का प्रयोग किया है। टी क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दिस और दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ब्लैक टी। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको ये अंतर करना बताऊं कि दिस और दैट कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं और कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो बेटा ऊपर के जितने भी चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं उनमें दिस और दैट के जस्ट बाद में किसी नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि दिस और दैट के बाद में नाउन का प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये है कि दिस और दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन फिफ्थ एग्जाम्पल में आप देखिएगा दैट के बाद में इज मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए दिस और दैट के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब में से किसी एक का प्रयोग होता है तो मतलब ये हुआ कि दिस और दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर हम दिस और दैट के एडवांस रूल के बारे में बात करें जो कि आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, जिन्होंने सुना है जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बधाई हो, लेकिन बेटा अब इस रूल के बारे में हम देखते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन, ध्यान रखिएगा, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो जो अंतिम संज्ञा होती है मतलब जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो पहली वाली संज्ञा होगी यानी कि फर्स्ट वाला जो नाउन होगा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। काऊ एंड हॉर्स आर यूजफुल एनिमल्स, कि जो गाय और जो घोड़ा है ना वो बहुत ही उपयोगी जानवर होते हैं। दिस गिव्स अस मिल्क, यह हमें दूध देता है।
तो बेटा मैंने यहाँ पर दिस का प्रयोग किया है और मैंने आपको बताया था कि दिस का प्रयोग हम लास्ट वाली संज्ञा के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में काऊ और हॉर्स दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो पहली वाली संज्ञा काऊ है, दूसरी वाली संज्ञा हॉर्स है। तो बेटा दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, अंतिम संज्ञा के लिए, यानी कि जो लास्ट वाली जो नाउन है या दूसरे नंबर की जो नाउन है उसके लिए। और यहाँ पर दूसरे नंबर का नाउन क्या है, हॉर्स। तो जरा सोचिए, दिस गिव्स अस मिल्क, क्या घोड़ा हमें दूध देता है, गलत प्रयोग हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पर दिस के जगह क्या आना चाहिए था, दैट। अगर हम इस सेंटेंस में आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दैट कैरीज अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। अब वो कौन मदद करता है, जरा सोचो, काऊ या हॉर्स। तो इसका सीधा सा आंसर है हॉर्स, और मैंने यहाँ पर बेटा दैट का प्रयोग कर लिया। तो दैट का प्रयोग तो यहाँ पर इस हिसाब से काऊ के लिए होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, दिस का। और हाँ बेटा, इसी रूल से मैच करता हुआ एक और हम नियम देखेंगे जो कि दीज और दोज के नियम से संबंधित है। ठीक इसी तरह से यदि हम दीज और दोज का प्रयोग भी देखें तो बेटा दीज का मतलब होता है ये, और दोज का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो। और दीज और दोज दोनों का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि दीज का प्रयोग भी दिस की तरह नजदीक वाली संज्ञा के लिए किया जाता है, जबकि दोज का प्रयोग दैट की तरह दूर वाली संज्ञा से पहले किया जाता है। इसी तरह से दीज और जो दोज है ना, वो दोनों बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो बेटा इन तीनों नियमों को, या जो मैंने आपको अभी समझाया है, इनको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम्पल्स। तो चलिए बेटा हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है दीज हाउसेज आर वेरी ब्यूटीफुल, और दूसरे एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है दोज हाउसेज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो बेटा यहाँ पर जो हाउसेज हैं दोनों ही सेंटेंस में प्लूरल है, और ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि इनसे पहले हमने किसका प्रयोग किया है, दीज और दोज का। अब दीज और दोज के प्रयोग में क्या फर्क है कि भाई ये वाला घर तो आपके पास होगा इसलिए आपने दीज का प्रयोग किया, और सेंटेंस नंबर 2 के जो घर थे ये जो घर है आपसे दूर है इसलिए इनके पहले आपने दोज का प्रयोग कर दिया। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड और फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो बेटा यहाँ पर देखिए दीज के बाद में एप्पल्स आ रहा है, नाउन आ रहा है डायरेक्टली, तो इसका मतलब दीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन फोर्थ सेंटेंस में देखिएगा दीज के बाद में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये जो दीज है बेटा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यदि हम दीज और दोज के एडवांस रूल के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। दीज और दोज का जो एडवांस्ड रूल है वो दिस और दैट की तरह ही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि जो दोनों संज्ञाएं हैं ना वो प्लूरल होनी चाहिए और साथ ही में वो एंड से जुड़ी हुई होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम संज्ञा के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे और जो पहली संज्ञा है उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। और अब आपके लिए सहूलियत ये है कि यहाँ पर जो आने वाला ये वाक्य है या जो सेंटेंस है ना वो बिल्कुल सही है बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने दिस और दैट के प्रयोग में ये वाला सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं समझ में आया था तो अब आपको ये आसानी से आ जाएगा। काउज एंड हॉर्सेज आर यूजफुल एनिमल्स, कि भाई जो गाय और जो घोड़े हैं वो बहुत ही उपयोगी जानवर हैं। दोज गिव अस मिल्क, कि भाई वो हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। तो बेटा दोज का प्रयोग हम पहली संज्ञा के लिए करेंगे या दूसरी संज्ञा के लिए, तो बेटा दोज का प्रयोग हम पहली संज्ञा के लिए करेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रयोग सही है कि जो ये है ये क्या देती हैं, दूध देती है, और एक्चुअल में गाय दूध ही तो देती है। एंड दीज कैरीज अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो ये हैं वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। अब ये कौन मदद करते हैं, तो देखने पर पता चलता है कि जो दीज है उसका प्रयोग हम अंतिम संज्ञा के लिए करते हैं। अब जो यहाँ पे अंतिम संज्ञा कौन सी है, मतलब ये पहली तो ये दूसरी संज्ञा, तो ये जो दूसरी संज्ञा है हॉर्स है, और घोड़ों का काम ही तो होता है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो उम्मीद है बेटा आपको दिस और दैट साथ में दीज और दोज का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो बेटा आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much beta for watching this video.